अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात व ख़वातीन, बात यह है कि बहुत से लोग शोबा तिब से वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ़ अमराज में मुब्तला लोग जो हैं वो ये शिकायत करते हैं कि अब जो है वो तिब्बे यूनानी की अद्वियात का वो असर नहीं रहा। उसके पीछे क्या मसला है उस पर बात करेंगे। नज़रिया मुफ़रदुल अज़ा और तिब्बे यूनानी में असाबी रिया जो है उसका इलाज क्या है उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा, और इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके असाबी या बलगमी रिया जो है उसको मुकम्मल तौर पर आप जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। और जो चीज़ें बताऊंगा उनका मिजाज भी बताऊंगा और असाबी रिया के ऊपर उनका क्या करैक्टर या किरदार है वो भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल सुने। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर भी करें, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर करें, ताकि असल जो तिब्बे यूनानी है जो लोग कहते हैं नापायद हो गई है, अब वो तबीब या अब वो मालिज नहीं मिलते, तो उस तिब को दोबारा से हम उजागर कर सकें और तिब्बे यूनानी के जितने भी हुक्मा हैं वो भी हमारी इस कोशिश में अपना रोल अदा करें। तो सबसे पहले आज की जो रिसर्च है, आजकल जो लोग हैं तिब के हवाले से नज़रिया मुफ़रदुल अज़ा की बातें करते रहते हैं, इसकी तशख़ीस बहुत आला है, लेकिन अद्वियात और तजवीज़ जो है वो दुरुस्त नहीं है। इसलिए अमराज के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता और अमराज का इलाज दुरुस्त नहीं हो पाता। फिर जाके एलोपैथिक तिब के अंदर रिया के जो अमराज है जिसको तबखीर मैदा कहा जाता है या स्टोमिक गैस कहा जाता है, उसको सिर्फ एक ही तरीका से ट्रीट किया जाता है जिसकी वजह से उसमें भी इलाज नहीं हो पाता। तो तिब्बे यूनानी कहती है कि अगर बॉडी के अंदर कोई एक खिल्लत यानी बलगम, सुदा, रिया या सुफरा उसकी ज़्यादती हो जाए तो अमराज जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, और उसके इलाज करने के लिए उस खिल्लत को कंट्रोल करना और उसका जिस्म से इखराज करवाना और उसका बैलेंस करना उसका इलाज है। जबकि नज़रिया में ऐसा नहीं है। खैर बहरहाल मैं दावत दूंगा तमाम नज़रिया के दोस्तों को कि अगर उन्होंने वहाँ पे जो फार्मूलेशन बनी हुई है उसको अपग्रेड करना हो तो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। अब आते हैं जी कि असाबी रिया क्या होती है या बलगमी तबखीर मैदा किसको कहा जाता है। सबसे पहली इसकी अलामत है कि ऐसे मर्द या औरत की ज़ुबान ऊपर से मुकम्मल सफ़ेद होगी। दूसरी इसकी अलामत छोटा पेशाब बार बार आएगा। तीसरी इसकी अलामत पेशाब का रंग सफ़ेद या सफ़ेदी माइल होगा। फिर इसके अलावा इस तबखीर की अलामत में भूख नहीं लगती। अगर सुबह का खाना खाया है तो शायद कल तक भी ना खाएं तो कोई मज़ाक़ा नहीं है, भूख बिल्कुल नहीं लगती इसमें। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। इसमें लोग वसवास, वहम और शक में भी चले जाते हैं। तो लिहाजा इसका इलाज करना और मुनासिब इलाज करना चाहिए, अद्वियात नहीं लेनी चाहिए। तो आज मैं इलाज असाबी तबखीर बता रहा हूँ, उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं सबसे पहले उनको नोट कर लें। नंबर 1 पुदीना। ये कोशिश करें देसी पुदीना हो, जंगली पुदीना ना हो। नंबर 2 सिंबल तैयब। नंबर 3 ज़ीरा सफ़ेद। नंबर 4 तेज़पात या तेज़ पत्ता। नंबर 5 दारचीनी। नंबर 6 लौंग।
नंबर 7 इलाची कलां यानी बड़ी इलाची, नंबर 8 सुंड सूंठ या जंजबील, नंबर 9 संगदाना मुर्ग और नंबर 10 बकरे की ओजरी या ओजरी बकरा। अब सबसे पहले बारी बारी इन चीज़ों के बारे में बता दूं। पुदीना मिजाज गर्म खुश्क है, लिहाजा साबी मराज के लिए बेहतरीन है और ये कासरे रिया है। चूँकि आज मैं रिया के हवाले से बात कर रहा हूँ तो ये साबित भी होना चाहिए कि जो चीज़ें मैं बताऊँ क्या वो रिया के ऊपर काम करती हैं। आप एक काम करें, मफरूदात जो हैं वो किताब अगर आपके पास है तो आप वहाँ से देखें कि क्या ये चीज़ें वाक़या रिया पे काम करती हैं। दूसरा, अगर आपके पास किताब नहीं है और आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस चीज़ का मैं नाम ले रहा हूँ वो चीज़ आप इंटरनेट पे डालें और देखें कि उनका मिजाज क्या है और उनके अफ़ाल क्या है, तो आपको ये साबित हो जाएगा कि वाक़या ही ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ ये असाबी रिया के ऊपर काम करता है। नंबर 2 सिंबल तैयब मिजाज गर्म खुश्क कासरे रिया। नंबर 3 ज़ीरा सफ़ेद मिजाज गर्म खुश्क कासरे रिया। नंबर 4 तेज़ पात मिजाज गर्म खुश्क कासरे रिया। नंबर 5 दारचीनी मिजाज गर्म खुश्क दाफ़े ताफ़न, तो ताफ़न की वजह से भी रिया पैदा होती है। नंबर 6 लौंग गर्म खुश्क हैं, कासरे रिया है। नंबर 7 बड़ी इलाची या इलाची कलां गर्म खुश्क है, कासरे रिया है। कासरे रिया से मुराद रिया को या तबखीर को ख़त्म करने वाली चीज़। इसके बाद बादियान या सौंफ जिसको कहा जाता है मिजाज गर्म खुश्क है, कासरे रिया है, मदरे बौल है। इसके बाद जंजबील सूंठ सुंड या अदरक, तो ये भी गर्म खुश्क है और कासरे रिया है, बलगमी मिराज के लिए बेहतरीन है। इसके बाद आ जाता है संगदाना मुर्ग, ये काबज़ है और मकवी मैदा है। अब यहाँ पे संगदाना मुर्ग जो है और ओजरी बकरा जो है इसको इसलिए इस्तेमाल किया है कि बाकी चीज़ें जो हैं वो मैदे को नरम करेंगी और उन चीज़ों के इस्तेमाल से मैदा इतना नरम ना हो जाए कि खुदा न खास्ता मोशन आना शुरू हो जाए। तो संगदाना मुर्ग और ओजरी बकरा को इसलिए इस्तेमाल किया है कि मैदा भी नॉर्मल रहे। तो अब अगर हम जाके देखते हैं कि संगदाना मुर्ग जो है वो क्या करेगा, तो वो मकवी मैदा है और काबज़ भी है। इसको बनाना कैसे है, बनाने का तरीका क्या है, कैसे हम इसको बना सकते हैं, तो सबसे पहला अमल तो ये है कि अगर आप इसका शरबत बनाना चाहते हैं तो जो असल फार्मूला इसके शरबत बनाने का है वो ये है कि तमाम चीज़ें 80 ग्राम वज़न में आप ले लें और उसमें 16 लीटर पानी डाल लें और उसको आप अरक कशीद कर लें, उसका आप अरक निकाल लें। वो आपका अरक 16 बोतल तक निकल सकता है। बोतलें भी आपकी 800 मिलीलीटर वाली निकलेंगी, यानी बड़ी बोतलें जो आमतौर पर अरकियात के लिए इस्तेमाल होती हैं। उस अरक के अंदर आप उसको महफूज करने के लिए या फिर उसको मीठा करने के लिए चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप उसको शरबत की शक्ल देना चाहते हैं तो उसमें चीनी डाल लें, अगर आप उसको महफूज करना चाहते हैं तो उसको महफूज करने के लिए उसमें दवाई डाल लें, तो आपका शरबत तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको छोटी मकदार में या बतौर प्रैक्टिकल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये करें कि तमाम चीज़ें ओजरी बकरा के अलावा एक एक तोला ले लें, उनका पाउडर बना लें। पाउडर बना के 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें या 500 मिलीग्राम वज़न की पुड़ियाँ बना लें। वो पुड़ी एक अदद 1 गिलास पानी के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से पकाएं। जब वो अच्छी तरह से पक जाए तो खाली पेट खाना खाने से पहले सुबह दोपहर शाम आप उसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बिल्कुल 100% दुरुस्त नुस्खा है असाबी तबखीर के लिए, तो असाबी तबखीर का नामो निशान नहीं रहेगा और तिब्बे यूनानी और तिब्बे इस्लामी ही इंशाअल्लाह अरूज पर आएगी। अगर आपको कोई सवाल करना है, कुछ पूछना है, तो आप इस वीडियो के
اندر کمنٹس کریں. اس کے نیچے جو نمبر چل رہا ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں، واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے، یا پھر ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. آپ اپنے تمام تر سوالات جو ہیں وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. میں حکیم نذیر احمد چودھری، ہمدرد سے دواخانہ چونیا سے، اور ہمارے دواخانہ کا جو پتہ ہے ہمدرد سے دواخانہ نزد سبزی منڈی ایکسچینج روڈ چونیا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.